देखिए क्वेश्चन दिया गया संख्याएं 12, 15 और 21 का मसा ज्ञात करें। सिंपल वे में हमको बोला भैया मसा ज्ञात कर लो, तो हम मसा निकालेंगे, ठीक है ना। संख्या दिया हुआ हमारे पास भैया 12, ठीक है। चलो और बढ़िया से देखो, नीचे लिख देता हूं मैं 12, ठीक है, और 15 और 21 का मसा पूछा है। क्या बोला भैया? तो ऐसे बोला है। देखो तरीका दो है, अगर कुछ भी नहीं बोले ना तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे? दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि चाहो तो आप इसको निकालने का प्रोसेस ये है कि पहले इन दोनों में डिवाइड लगाओ, 12 से 15 में डिवाइड लगाओ, एक बार में जाएगा। जी सर, ये हो गया 3, ये कट गया, ये छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, ऐसे घेर दो, इस पे यहाँ उतार दो, ठीक है। 3 4 जा 12, ठीक है ना, कट गया, 0 आ गया ना शेष पर, ठीक है। तो दूसरा का क्या 21 है ना, कितना से कटा था? 3 से नहीं है पूरा, तो अब 3 से इसमें डिवाइड कर लो, इस से इस जो है ना भागफल से इसमें जो ये इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। तो भाजक से हमने डिवाइड करना है 21 में, ठीक है। 3 संख्या का मासा ऐसे निकलता है, देख लीजिए। 3 सते 21, सर कट गया, इसको हम कहेंगे इसीलिए 12, 15 और भैया कि और 21 का मसा बराबर 3 है। ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस 2 नंबर में भी दिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, अगर क्वेश्चंस बोलता गुणनखंड विधि से तो कुछ नहीं करते, 12 का आप देखो सेकंड मेथड, ठीक है ना, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि की ये बात है। और ये कौन सा विधि था सर? ये कहेंगे हम लोग भाग विधि, ये याद रखिएगा, ये भाग विधि हो गया, गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम लोगे, 2 6 2 3 3 1, ठीक है। उसका 15 का एलसीएम लोगे तो सर भैया 3 से लगेगा, 3 5 15, 5 1 जा 5, ठीक है। 21 का लगाओगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, क्लियर। यहां लिखना होता है 12 का मौसा बराबर कितना है सर? सॉरी मौसा नहीं लिखना, देख लो 12 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, फिर उसी तरह से लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। देखिए आपको ऐसे नहीं करना है, ये हमने इसलिए दिया क्योंकि हम टाइम की बचत करेंगे और आपको ज्यादा पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो कहोगे भैया 2 × 3, हाँ कि ना? यस सर। चलो भाई मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख दो। यहाँ कितना है? 3 × 5 × 1, चलो भैया ये भी लिख दो। ये कितना है? कहोगे भैया 3 × 7 × 1, अर्थात मल्टीप्लाई 1। देखो जो भी गुणनखंड आया लिख दिया हमने, अब कुछ नहीं करना। मसा पूछा ना तो भैया लिखेंगे इसीलिए, ठीक है ना। हम बार बार कहते हैं 2 पॉइंट पे याद रखना। देखो यहाँ पे मैं डब्बा बता देता हूँ, ठीक है। अगर 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे रहे तो इसको हम लोग कहते हैं इसीलिए, और ये क्वेश्चन नहीं, ये आंसर होता है, ठीक है ना, इसको आंसर पढ़ा जाता है। और अगर 1 बिंदु ऊपर और इस तरह से रहेगा, सॉरी जो हमने बताया देख लीजिए, ये है ना, ये चुकी है और ये प्रश्न नहीं होता बाबू, ये देख लो, फिर से देख लो यहाँ पे ध्यान से। मैं एक डब्बा लेता हूं, इस डब्बा में ध्यान से देखिए। यदि 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे होता तो इसको कहते हैं चुकी। क्या पढ़ते भैया? चुकी, अर्थात इसका मतलब होता है प्रश्न। अगर 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे होता है इसको कहते हैं इसीलिए, अर्थात इसको कहते हैं आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटा सा काम करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, तो इसको हम इसीलिए पढ़ेंगे ना, इसीलिए मतलब आंसर होता है। इसीलिए हम कहेंगे भैया 12, 15 और जो डिजिट है उसको लिख लो, और 21 का अब क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड थोड़ी निकालना हमको, मसा पूछा ना, का मसा बराबर क्या करोगे? तो मसा क्या आएगा भैया? देख लो, जो मैच करेगा गुणनखंड वैसा जो तीनों मैच करें। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ 2 है, क्या इसमें कहीं 2 है? नहीं है, इसमें नहीं है भैया, 2 नहीं होगा। 3 यहाँ है तो हाँ, यहाँ 3 है, देख लो, एक यहाँ 3 है, इसमें कहीं 3 है तो हाँ यहाँ है, इसमें कहीं है तो हाँ यहाँ है। तो तीनों में 3 मैच किया तो हमने भैया लिख दिया 3। ओके, देखो यहाँ पे 1 भी है, 1 भी है और 1 भी है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख दिया। अब बताओ गुना करो 3 को मल्टीप्लाई 1 से तो आंसर आएगा 3। दैट्स ऑल। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि के साथ बनाने का, ठीक है ना। कहते हैं जब चाय पीते हैं ना तो चाय के साथ तभी मजा आएगा ना, मतलब चाय का मजा तब आएगा
चुस्की लेने का जब उसमें थोड़ा सा समोसा रहे, ताकि भाई थोड़ा सा पेट भर जाए, तो भूख लगता है। और ठंडा में सभी का चाय फेवरेट होगा, हमको बता के आप सभी पीते ही होंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएं कि किसका किसका कौन कौन से बच्चे को फेवरेट है चाय पीना ठंडा में, ताकि ठंडे का राहत मिलता है चाय या कॉफी से। लेकिन मैं तो भाई नहीं पीता, मैं बता दूंगा, ठीक है। खैर जो भी हो, आप देखिएगा, तो पहला मैंने बताया भाग विधि और ये रहा गुणनखंड विधि। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे, ये टैग को याद रखिए, ओके।